हेलो बच्चों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की अभ्यास 2B। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सरल कीजिए। ये क्वेश्चन दिए गए हैं 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। हमें इन्हें सरल करना है। ठीक है, सरल करते हैं तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला है m की घात n गुणे m की घात n बराबर m की घात m प्लस n। ये इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है। यानी कि कहने का मतलब नीचे के जो आधार हैं वो यदि हमारे बराबर होंगे तो उनकी घातें क्या हो जाएंगी बच्चों, जुड़ जाएंगी। ठीक है, 3 की घात 7 है, इन्हें घात बोलते हैं, इन्हें आधार बोलते हैं, इसे घात बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं। यानी कि आधार अगर बराबर बराबर हैं तो उनकी जो घातें होंगी वो बच्चों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर 3 रहेगा आधार, यानी m है यानी कि 3 है, और इन्हें हम जोड़ देंगे यानी 7 प्लस 8 तो बराबर 3 की घात है 7 दूनी 14 और 1 15। ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब दूसरा वाला सवाल हम पहले ही सीख चुके हैं। जब हमारे आधार बराबर होंगे तो क्या होंगे, घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर देखो 6 की घात है 4। ठीक है, अभी नहीं लिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसे हम रोकेंगे। 6 की घात है 2 जी, भाग का निशान है यानी कि बटे में 6 की घात है 5। यहां तक आपको समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं जब आधार बराबर हो यानी नीचे की संख्या बराबर हो तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4 और 2 बटे में 6 की घातें कितनी है, 5 हैं, बराबर 6 की घातें कितनी हो जाएंगी, 6 बटे में 6 की घात 5। देखो बेटो अब इसे समझो, जे 6 की घात 6 है, 6 की घात 5 है। 6 की घात 6 ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना, ठीक, और ये कम है। तो इसे हम क्या करेंगे, 6 की घात 5 से 6 की घात 6 को काटेंगे तो इसमें ओनली एक 6 बच जाएगा। तो यहां पर बचेगा ओनली एक 6। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। और यदि हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा और इजी तरीके से हम बता देते हैं इसे। चलिए ठीक है, इसे ये 6 की घात 6 हते तो इसका मतलब 6 की घात 6 को मतलब 6 बार गुणा करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, कर देते हैं, 6 बार गुणा कर देते हैं। 2 4 6, और जो है 6 की घात है 5 यानी 6 5 बार गुणा। ठीक है, जी देखो 6 से 6 काटे, 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 क्या बचा, ओनली 6 बचा ना। तो यही वाला हमारा 6 बचा, ये हमने उत्तर लिख दिया था। चलिए ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। 5 की घात है 9 गुणे 5 की घात है 4 बटे में क्या लिख देंगे बच्चों, 5 की घात है 8। सॉरी यहाँ नीचे नहीं, 5 की घात 8। यहां तक समझ में आया। चलिए ठीक है, इसे हम करते हैं। अब 5 की घात क्या है 9 प्लस के 4 बटे में 5 की घात 8। ठीक, जब 9 और 4 जोड़ लेंगे तो 5 की घातें कितनी हो जाएंगी, 13, और बटे में 5 की घात कितनी है, 8 है। अच्छा, यहां पर एक फॉर्मूला और लगाया था, ये तो या तो आप इस तरीके से सीख लो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला हमने लगाया था, अगर m की घात n है या m है बटे में m की घात n है, यानी हमारे आधार बराबर बराबर हैं और भाग में लिखी हुई है संख्या, तो क्या होगी, m की घात, सॉरी ये गलत हो रहा है, कोई इसे कुछ और बना देते हैं। यहां पर a m m बना दिया था तो इसे a बना देते हैं, a क्योंकि वही बन रहा था यहाँ पर, तो ये बना देते हैं, अब सही रहेगा। ठीक है, तो ये a की घात m है, मान लेते हैं a की घात क्या है 6 हती। ठीक है, और a की घात n है तो बन जाएंगे a की घात m माइनस n, यानी ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात घटा देंगे। इसी प्रकार से वहां पर कितने बचे थे, एक 6 बचे थे ओनली, क्योंकि किसी संख्या की घात 6 की घात 1 बची थी, यहाँ पर क्या बची थी 6 की घात 1, इसीलिए 6 बची थी। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखिए ये तो हमने फॉर्मूला लगाया m की घात सॉरी a की घात m प्लस a की घात n। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, a की घात m प्लस a की घात n, तो हो गया a की घात m प्लस n, यानी कि a की घात m प्लस n, इन्हें जोड़ दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, भाग वाली हैं, तो a की घात m, इसमें देखो चलो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, a की घात m
बटे ए की घात n। ये फॉर्मूला हमने लगाया तो इस फॉर्मूला में क्या होता है, ए की घात m माइनस n हो जाएगा, यानी ऊपर की संख्या m थी, ये इसे हम n मान रहे थे, इसे हमने माना a। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि 5 है, अब 13 में से क्या कर देंगे, 8 घटा देंगे। ठीक, 3 के माने 13, 13 में से 8 जाएंगे 8, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, एक हासिल आ जाएगी, तो 5 की घात 5 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 5 की घात 5 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया है। ये फॉर्मूला हमें जरूर ध्यान से समझना है। गुणा, आइए बच्चों अब हम अगला सवाल करते हैं। लिखा है 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5। देखो इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 2 गुणे, इसमें क्योंकि एक जैसे आधार नहीं है और घातें तो जोड़ भी सकते हैं लेकिन आधार ही नहीं है, तो इसलिए इसे अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 5 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 लिख लेंगे। चलिए ठीक है, प्लस का निशान है, 5 लिखा हुआ है, गुणे 2 की घात 5 है, इसका मतलब हमें 2 कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लिख दिया। चलिए ठीक है, 2 पंचे 10 और 10 पना 50, यहाँ क्या बन गया 50, बीच में प्लस का निशान, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। ठीक है ना, 160। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 0 का तो आएगा 0, इकाई से इकाई, और दहाई से दहाई, तो 5 और 6 क्या हो जाएंगे, 6 और 5 11 की 1 हाथ से लगाइए तो बन जाएंगे 210, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, अगला वाला सवाल यहाँ है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है 2/3 की घातें कितनी है, 2 गुणे 2/3 की घातें क्या है, 3। हमने पहले ये फॉर्मूला सीखो तो a की घातें m प्लस, और प्लस नहीं, a की घातें m गुणे a की घातें n, यानी गुणा में लिखा हुआ हो और नीचे के आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो क्या हो जाएगा, a की घातें m प्लस n, यानी कि घातें क्या हो जाएंगी बच्चों, जुड़ जाएंगी। जोड़े ले रहे भैया, 2/3, ठीक है, 2 प्लस के 3, सीधा हमने फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक, जब जोड़ देंगे तो इसी में आगे क्या बनेगा, बनेगा 2/3 की घातें 3 2 5, और ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस वाले सवाल की ओर। इसमें भी देखो समान समान आधार है, 4/9 की घातें 3, 4/9 की घातें 9, गुणा में है, ये भाग में लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें वही फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, गुणा वाला, यानी कि a की घातें m गुणे a की घातें n बराबर a की घातें n प्लस n। मैं ये आपको शुरुआत में बार बार बता रहा हूँ, हालांकि फिर बाद में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग तब तक सीख चुके होंगे ये वाला फॉर्मूला। तो ठीक है, हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो 4/9, 3 घातें इसकी है थी, 4 घातें इसकी है थी, लगा दी। भाग का निशान है तो बटे में भाग 4/9 करके उसकी हमने घात भी लगा दी। यहां तक समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 4/9 यानी कि 4/9 की घातें अब कितनी हो गई हैं, 4 और 3 7, बटे में 4/9 की घातें कितनी हो गई हैं, नीचे 5 की 5। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगना है, इसमें फॉर्मूला लगना है a की घातें m बटे a की घातें n बराबर a की घातें m माइनस n, यानी कि घातें घट जाएंगी। तो हम कर रहे हैं 4/9 की घातें 7 माइनस 5, तो 4/9 की घातें कितनी हो जाएंगी, 7 में से 5 घटा दें कितनी बचेंगे, 2 बचेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप सभी को। चलिए ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसके लिए आप हमें कमेंट अवश्य करिए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को दोबारा से उसकी वीडियो डालूं अलग से, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा है सरल कीजिए। हमें एक चीज सवाल दिया गया है, अलग अलग सवाल दिए गए हैं, हमें इन्हें क्या करना है, सरल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर से हम देखते हैं, इनके आधार क्या है, समान है, और जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये गुणा वाला है, ये भाग वाला है, तो इसे हम लिखेंगे 15 की घातें 8 गुणे 15 की घातें 12, और ये इतने नीचे आ जाएगा, यानी ये नीचे आ जाएगा इसके 15 की घातें 20, क्योंकि ये भाग में लिखा हुआ था। यहां तक समझ में आया आप सभी को। चलिए ठीक है,
जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 15 की घातें 8 प्लस 12 और बटे में 15 की घातें 20, अभी ये यही रहेंगे ऐसे। इसे जब और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 की घातें कितनी हो जाएंगी बच्चों, 20 हो जाएंगी, क्योंकि 18 और 12, 8 और 12 20, और 15 की घातें क्या हैं, नीचे ऑलरेडी 20 थी। अब एक बात समझना है आपको, 15 की घातें 20 नीचे भी है और 15 की घात ऊपर भी है, तो क्या होगा, यहां ये होगा कि 15 की घात 20 माइनस के 20 कितना हो जाएगा, 15 की घात हो जाएगा 0। ठीक है, 15 की घात क्या हो जाएगा, 0। और जब किसी संख्या का यानी किसी की भी घात 0 होगी, किसी की भी घात 0 होगी तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी की भी घात अगर 0 होगी तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। और इसे हम दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे, चलिए ठीक है, देखिए 15 की घात 20, 15 की घात 20, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर लिख देते हैं 2/2, तो 2 एकम 2, 1 होता है कि नहीं होता, जिस सेम समय हम यही काट देंगे सीधा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर कहीं भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि अगर a की घात 0 लिखा है तो उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं इनके आधार क्या है, समान है। और जब इनके आधार समान है तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, इसमें फॉर्मूला लगता है a की घाते m गुणे a की घाते n, यानी कि आधार बराबर बराबर है, घातें अलग अलग होगी, तो क्या होगा, a की घाते m प्लस n, यानी कि घातें क्या हो जाएंगी बच्चों, जुड़ जाएंगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 25 3 प्लस 7, और ये भाग का निशान है तो भाग का निशान बटे 25 की घात 10। यहां तक समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 25 की घात कितने हो जाएंगे, 7 और 3 10 बटे में 25 की घात 10 है। देखो हम एक फॉर्मूला सीख चुके हैं, इसके पहले यहां पर किया था। देखिए अगर हम किसी की घात यानी नीचे आधार हो, उसकी घात अगर 0 हो जाएगी तो उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी की भी घात कोई नहीं है, 0 हो गई उसकी घात, तो 1 मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं। देखो बच्चों, a की घात m, अरे यहां जगह नहीं बची है, कहां लिख दूं मैं, यहां लिख दूं नीचे, नहीं यहां लिखता हूं, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो यहाँ a की घात m माइनस n जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 की घात 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 25 की घात 0 हो जाएगा। और जब 25 की घात 0 हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, उसका मान हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और मैं इसे अगर दूसरी प्रकार से समझाऊं तो इसको काटेंगे तब भी पे 1 हो जाएगा, क्योंकि जब 2/2 2 एकम 2 ऐसे कट जाता कि नहीं कट जाता। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं तीसरे वाले सवाल पर। तीसरे वाले सवाल में आप देख पा रहे होंगे आधार क्या है, बराबर है, यहां पर भी बराबर है, इनकी घातें अलग अलग हैं। तो लिखेंगे 1/2 की घात 6 प्लस 3। कैसे, क्योंकि 6 जुड़ जाएंगे 3 जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि हम फॉर्मूला सीख चुके हैं। और बटे में 1/2 की घात 8 तो हमें लिखना ही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 की घात कितनी हो जाएगी, 6 और 3 9 9 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, बटे 1/2 की घात कितनी है, 1, यानी 8 है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है ये, अब इसमें फॉर्मूला कौन वाला लगाएंगे, हम लगाएंगे a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, यानी घातें ऊपर वाले में से नीचे वाली घात घट जाएगी। तो लिख देंगे 1/2 की घात 9 माइनस 8 बराबर 1/2। अब एक घात बची है, एक घात बची है, तो एक घात बची है तो बची रहने दो, एक इस पे एक घात लगा दो तो मान क्या आएगा, यही का यही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं चौथे वाले सवाल में। इसमें भी समान समान क्या है, आधार है।
तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा 3/4 2 प्लस के 6 और ये बटे में है 3/4, ये हमने लिख दिया। घात कितनी है 5 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4 कितनी 6 वो 2 8 हो जाएंगी, बटे में 3/4 ये हम लिख देंगे बच्चों। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लिख दो, इसकी घात क्या है 5 है। इसमें फॉर्मूला a की घात है m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस, यानी इस आधार की घात इसमें से हम घटा देंगे। तो 3/4 घटाया 8 में से 5 गए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4 और कितना 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे और यही आंसर होगा। यही आंसर नहीं होगा तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए मैं आंसर शीट से चेक किए लेता हूं। ठीक है बच्चों, इसका यही आंसर है। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें हम 3 फॉर्मूले यूज कर चुके हैं। एक तो आधार बराबर बराबर होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार बराबर बराबर होंगे और बटे वाला यानी भाग वाला संख्या होगी तो ऊपर वाले घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। इसको हमने इस प्रकार से सॉल्व किया है। और किसी की भी घात यदि 0 है, कोई भी घात नहीं है, तो उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए बच्चों आप इस प्रश्न को करते हैं। लिखा है माइनस के 1 की घात 3 गुणे माइनस के 1 की घात 2 गुणे माइनस 1 की घात 15 का मान बताइए। आप देख पा रहे होंगे इनके आधार क्या है समान है, यानी कि a की घात m गुणे a की घात n गुणे a की घात o कर दो, अलग अलग घातें हैं तो हो जाएंगे a की घात m प्लस n प्लस o, यानी कि सभी घातें क्या हो जाएंगी बच्चों जुड़ जाएंगी। चलिए ठीक है, तो करते हैं माइनस 1 की घात 3 प्लस के 2 प्लस के 15, ये घातें जुड़ेंगी। ठीक है, हल लिख लेते हैं, हल लिखते नहीं है हम वैसे भी याद हो जाता है। चलिए ठीक है, तो माइनस 1 की घात कितनी हो जाएंगी 3 2 5 और 20, यानी माइनस 1 की घात क्या हो जाएंगी 20 हो जाएंगी। माइनस 1 की घात कितनी हो जाएंगी बच्चों 20 हो जाएंगी। और वैसे ये आंसर हो सकता है, नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, इसी वाले सवाल को आगे करेंगे तो माइनस 1 की घात 20, किसी की भी घात माइनस, जैसे कि सम टाइम है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14, ये अगर सम होगी तो वो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। जैसे माइनस 1 की घात अगर हम 2 लिखे हैं, ठीक है, तो माइनस 1 गुणे माइनस 1 करेंगे तो होना तो एक एकम एक ही है, लेकिन क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि एक एकम एक और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि क्या वो घात में आंसर पूछ रहे हैं या फिर संख्या में। अगर संख्या में पूछ रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना, अगर माइनस 1 की घात अगर 4 भी होगी तो क्या लिखेंगे माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1, तो माइनस माइनस से प्लस, प्लस और माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और एक एकम एक तो होना ही है। लेकिन अगर ये 3 घात होती बच्चों तो माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ तक 1 बना, ठीक है, यहाँ तक 1 बना गुणे माइनस 1, ठीक है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस और 1 एकम 1, तो अगर 3 घात होती तो माइनस का 1 बनता। फिलहाल मैं देख लेता हूं, या तो ये आंसर माना जाएगा या फिर ये आंसर निकला होगा। वैसे जहां तक ये आंसर होगा मैं एक बार चेक किए लेता हूं। ठीक है बच्चों, इसका यही आंसर मान रहे हैं, वो घात में नहीं चाहिए, उन्हें संख्या सॉल्व करके आंसर चाहिए। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हम करते हैं चौथा प्रश्न सॉल्व। चौथे प्रश्न में लिखा है माइनस 1 की घात 49 भागे माइनस 1 की घात 25 का मान बताइए। हल करते हैं इसे हम। ठीक है बच्चों,
ठीक है, भाग वाला है तो a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, ये फॉर्मूला रहना है। यानी कि आधार बराबर हो तो ऊपर की घात से नीचे की घात क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो -1 की घात 49 लिखा था, तो इसमें क्या करेंगे, और -1 की घात 25, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा करके 49 माइनस के 25 कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसी को जब हम और आगे करेंगे तो -1 की घात क्या हो जाएगी, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या है, ये जो घातें हैं ये सम संख्या वाली हैं। ठीक है, और जब सम संख्या में कोई भी होता है तो उसका मान अगर 1 है तो वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, 1 का तो कितनी बार भी गुणा करो, 100 बार 1000 बार, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे तो 1 ही आना है, लेकिन ये धनात्मक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां, लिखा है 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। छोटे छोटे सवाल है, बहुत ही इजी है। इसमें भी आधार समान है, यहां पर भी आधार सबके समान है। तो a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, यही फॉर्मूला लग रहा है। आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जब आधार समान हो तो हमें क्या करना है, गुणा वाला हो तो उसे आधार समान है तो घातें क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। वो अगर भाग वाला है, आधार समान है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाली घात क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 की घात 12 प्लस 7 किया, और भाग वाला था इसीलिए 3 की घात 25 हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है बच्चों, इसी में हम आगे बढ़ेंगे तो बन जाएगा ये 3 की घात 9 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा, है ना, बटे में। अब 3 की घात क्या हो जाएगा बच्चों, 25। ठीक, क्योंकि 3 की घात 25 पहले से लिखा था, 12 और 7 तो 19 हुआ है। अब इसी में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 19 माइनस 25, 3 की घात 19 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। और जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की घात, अब क्योंकि माइनस का बचेगा तो माइनस के बचेंगे क्या, 5 के मान 15, 15 में से 9 गए 6 बचे, हाँ चला, मतलब 3 की घात माइनस की 6 हमारा बचा है। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व। लिखा है 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5, ये लिखा हुआ है। अब इसमें तो आधार समान समान नहीं है, आधार क्या है, समान समान नहीं है। इसमें क्या है बच्चों, घात समान है। और जब घात समान होंगे तो क्या होगा बच्चों, घात समान होंगे तो गुणा गुणा, नीचे जो आधार होंगे उनका क्या कर देंगे हम बच्चों, गुणा कर लेंगे, उनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और घात वही की वही रहेगी। समझ में आया आप सभी को बच्चों को? चलिए ठीक है, तो क्या इसे, क्योंकि हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 8 की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी को हम क्या लिख देंगे, 5 गुणे 8, क्योंकि समान समान है घातें तो इसे हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 गुणे 8 इसे हल लेंगे। ठीक है, 5 गुणे 8 की घात क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 40 की घात 5, 40 की घात 5 कौन है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। 40 की घात क्या हो जाएगा, 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 7वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये भाग वाला दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, a की घात m अपॉन a की घात n बराबर a की घात m माइनस n वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, भाग वाला, ठीक, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ठीक है, हम करते हैं, चलिए ठीक है, करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो -3 की घात 4 है बटे में -3 की घात क्या हो गया है, 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो -3 की घात क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, और आगे हल करेंगे तो आ जाएगा -3 की घात क्या, 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे बच्चों। यहां तक समझ में आया? इसे हम कर लेंगे सॉल्व, और आगे सॉल्व किया तो क्या लिख देंगे, यहां नीचे लिख दें, चलो आगे
यहाँ लिख दो। तो -3 गुणे -3 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या आंसर। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करते हैं। लिखा है 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2। देखो बच्चों यहाँ पर आधार जो है अलग अलग है, घातें एक जैसी हैं, ये तो मान सकते हैं, लेकिन बीच में प्लस का निशान आ गया है तो इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए हम पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आता? ठीक है, तो 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 लिखा। सबसे पहले 4 लिखा, 5 की घात 2 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 5, प्लस का निशान लगाया, 5 लिखा, गुणा का निशान, 4 की घात 2 को लिखेंगे 4 गुणे 4। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए ठीक है, अब गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, वो 20 पन 100, यहां तक हो गया बच्चों 100। ठीक है बच्चों, प्लस का निशान लगाया, 5 का गुणा 4 में किया, 5 को 20, और 20 अट्ठे और 20 चौके 80, जी हो गया 80। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे, तो 100 और 80 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 180 हो जाएगा, और 180 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा। आज हमने करी है अभ्यास 2 भी खत्म, और आशा करते हैं आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।